पिछले वीडियो में हमने बैजनाथ की विजिट की थी और यहाँ बैजनाथ में जो शिव टेम्पल है उसके दर्शन किए थे। और यहाँ पे बाबा जी खुद वैद्य के रूप में विराजमान है। और यहाँ से विजिट करने के बाद अब हम बाबा बालकनाथ टेम्पल जा रहे हैं। और इस स्थान को ड्योटसिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा भी है। ऐसी मान्यता है कि यहीं गुफा के अंदर रह के बाबा जी ने तपस्या की थी। और बाबा जी का अगर भोग देखा जाए तो यहाँ प्रसाद और रोट का भोग इनको चढ़ाया जाता है। और अगर हम आने की बात करें तो नंगल से हमीरपुर और हमीरपुर से फिर ये बाबा बालकनाथ ड्योटसिद्ध आया जा सकता है। और अगर हम बैजनाथ से बात देखें तो बैजनाथ से बाबा बालकनाथ का जो टेम्पल है ये ऑलमोस्ट 113 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ऑलमोस्ट बाई कार 3.5 घंटे का ड्राइव बनता है। और हमीरपुर से बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है ये 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का ड्राइव बनता है। बाबा बालकनाथ जी की कहानी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं बाबा बालकनाथ जी की कहानी के कुछ एक मेन पॉइंट्स आपको यहाँ डिस्कस बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि स्कंद पुराण के अनुसार बाबा जी का प्रथम अवतार शिव पार्वती के पुत्र स्कंद अथवा कार्तिक के रूप में माना जाता है, क्योंकि कार्तिक जी भी ब्रह्मचारी थे और बाबा जी भी ब्रह्मचारी हैं। तथा कार्तिक का भी वाहन जो था वो मोर होता था और बाबा जी का भी वाहन मोर है। और एक और ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग में। और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सतयुग में स्कंद के नाम से, और त्रेता युग में कौल के नाम से, द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए हैं। और हर एक जन्म में यह शिव के बहुत बड़े भक्त कहलाए हैं। और अभी कलयुग में बाबा बालकनाथ जी का जो जन्म है ये गुजरात के काठियावाद में देव के नाम से हुआ था। और इनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम बैश था। बचपन में ही बाबा जी आध्यात्मिक वृत्ति के थे और भक्ति में लीन रहते थे। और बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया था और परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े थे। वहीं गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है एक, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के जो अवतार हैं वो हैं गुरु दत्तात्रेय। वो वहाँ रहते थे और बाबा जी उनकी शरण में गए, उनको अपना गुरु माना और वहाँ पे ही बैठ के फिर उन्होंने तपस्या वगैरह की और अपनी तपस्या से सिद्धि हासिल की और सिद्ध योगी बने। और इस लोक में बाबा जी फिर आगे भ्रमण करते रहे। तो लीजिए हम भी वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे ये चढ़ाई शुरू होती है। और यहाँ पे पुलिस वालों ने गाड़ियाँ रोकी हुई हैं क्योंकि ऊपर ज़्यादा रश ना हो जाए, इसलिए ये गाड़ियाँ यहाँ रोक के थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ छोड़ते हैं। तो हम भी यहीं पे लाइन में लग चुके हैं। अभी कुछ ही देर में ये गाड़ी छोड़ देंगे हमारे। तो ये लीजिए अब हम भवन पहुंच गए हैं। यहाँ भवन के पास बहुत बढ़िया पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मंदिर तक पहुँचने के लिए ये जितना भी बाजार लगा हुआ है तो यहाँ पे इसकी प्रसाद की और रोट जो बाबा जी को चढ़ाए जाते हैं उनकी भी काफ़ी दुकानें हैं। तो यहीं दुकानों से अभी हम कड़ा प्रसाद और रोट बाबा जी को भोग के लिए यहाँ से लेंगे और फिर बाबा जी के आगे मंदिर में दर्शनों के लिए जाएंगे। तो आप भी ये सारा नज़ारा देखिए।
तो हम बाबा जी की एक्चुअली कुछ एक कहानी के मेन पॉइंट्स की बात कर रहे थे। तो ये सारा भ्रमण करते हुए बाबा जी फिर जब देवभूमि हिमाचल पहुंचे, तो हिमाचल पहुंचने के बाद यहाँ ये शातलाई आए। तो शातलाई में आके माई रत्नों का 12 मिनट का जो कर्ज था पिछले जन्म का, उसको 12 साल यहाँ पे उसकी सेवा करके इन्होंने ये कर्ज पूरा किया। और यहीं पे इन्होंने बाबा गुरु गोरखनाथ का भी घमंड तोड़ा था, और यहीं से मोर की सवारी करके फिर ऊपर पहाड़ी के ऊपर गए थे, जहां आज इनका मंदिर है और यहीं पे गुफा भी है, और यहीं इन्होंने फर्दर बाद में तपस्या की थी। तो ये सारी कहानी है, बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं। तो चलिए अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और अभी मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर आगे आगे दर्शन करते हैं। और ये शाम के 7 बज चुके हैं। तो शाम को 7 बजे बाबा जी के यहाँ आरती शुरू हो जाती है। तो ये आरती भी शुरू हो चुकी है। तो आप पहले आरती सुनिए और उसके बाद फिर हम दर्शन करेंगे। मंदिर छोड़िए सिंगी और फिर ले जाएंगे या फैमिली के साथ आएंगे? अभी तो अकेले ही हैं। शॉर्टकट है ना, जान पहचान होकर जाने देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे घूम घूम के जाने देंगे। क्या जान पहचान है तब जाने देंगे शायद। ठीक है, ठीक है। लाइन में आप
नित्यभागे अद्भुता साइड हो जा सर अभी हम बाबा जी के दर्शन करके यहाँ शातलाई पहुँच चुके हैं, जहाँ बाबा जी ने सबसे पहले तपस्या की थी और माँ रत्नों को उसकी रोटियाँ और छाछ वापस की थी। ये वो जगह है, तो इसके दर्शन कीजिए। एक्चुअली रात के 10 बज चुके हैं, तो वैसे तो मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन आपको ये अभी हम बाहर से ही दर्शन करवा देते हैं इस मंदिर के। यहाँ पे बाबा जी ने सबसे पहले तप किया था और माँ रत्नों के साथ जो इसकी बात हुई थी, और यहाँ पे ये मंदिर है। और इसके बाद जब यहाँ से माँ रत्नों के पास से जाने के बाद बाबा जी ने फिर तप किया था। यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर एक और मंदिर बना हुआ है जहाँ और यहीं से कुछ दूरी के ऊपर एक दूसरी जगह है जहाँ पे बाद में यहाँ से जाके बाबा जी ने दोबारा वहाँ तप किया था। और यहाँ पे उनकी भेंट गुरु गोरखनाथ जी से हुई थी, और यहाँ उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी का घमंड तोड़ा था। और उसके बाद यहाँ से मोर की सवारी करके फिर ऊपर पहाड़ी के ऊपर उड़ गए थे, जहाँ पे हम अभी दर्शन करके आए हैं। तो ये सारे आप एक बार वीडियो को दर्शन कीजिए, और आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये क्या कर रहे हैं? फोटो खींचेंगे।